अच्छा, अब ये एक और क्वेश्चन है LL1 ग्रामर का। हम सबसे पहले वही अपना फार्मूला लिख लेते हैं साइड पे कि हमने क्या करना होता है, एस से बीटा एस प्राइम और एस प्राइम से अल्फ़ा एस प्राइम और नल। ये हमारा थंब रूल है। अब हमने देखना क्या होता है, सबसे पहले एस से स्टार्ट करेंगे। एस में लेफ्ट रिकर्जन है तो इसके साथ वाला अल्फ़ा हो जाएगा, ये वाला जो है ये बीटा है, सॉरी ये भी अल्फ़ा है, इसमें भी लेफ्ट रिकर्जन है, और ये हमारे पास बीटा है। ठीक है। और तो एस में हमारे पास आ गया बीटा एस प्राइम होता है, तो बीटा है ए बी एस प्राइम। और उसके बाद मेरे पास आ गया बीटा यही था, तो यहाँ एस में और कुछ नहीं है। एस प्राइम में मेरे पास आ गया अल्फ़ा एस प्राइम, अल्फ़ा है मेरे पास ए बी एस प्राइम, और आगे बी बी एस प्राइम और नल। एस हो गया सॉल्व। आगे ए में देखते हैं। ए में मेरे पास लेफ़्ट मोस्ट पे ए कैपिटल ए तो नहीं है। इनडायरेक्ट केस कैसे देखते हैं हम, कि लेफ़्ट मोस्ट में मेरे पास कैपिटल बी है और कैपिटल एस है। तो बी तो हमारे पास नीचे अभी तक सॉल्व नहीं किया, हम सिर्फ उनके साथ कंपेयर करते हैं जो सॉल्व कर लिया है। एस हमने सॉल्व कर लिया है, एस हमने उसमें देखना है जो हमने कर लिया है सॉल्व, इसमें नहीं देखना, इस वाले में देखना है। इसमें अब लेफ़्ट मोस्ट पे ए आ रहा है, ये हम ए वाले में देख रहे थे ना, तो ए से एस में जाकर दोबारा जाके ए आ रहा है, तो ये है इनडायरेक्ट रिकर्जन। तो हम ये एस की जगह पे ये वाली वैल्यूज़ रिप्लेस कर देंगे। तो नया ए हमारे पास क्या बनेगा, एस की जगह हमने ये रिप्लेस किया, तो वो आ जाएगा ए बी एस प्राइम। ये एस आ गया और उसके आगे स्मॉल ए था, वो एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास ए बी पी और बी सी। अब हमारे पास ए आ गया लेफ़्ट मोस्ट पे। अब इसको हम वही दोबारा इसी फार्मूला से कर लेंगे। ये हमारे पास अल्फ़ा, ये बीटा, ये भी बीटा। ठीक है। अब ए हमारे पास क्या बन जाएगा, बीटा एस प्राइम। बीटा क्या है, ए बी बी एस प्राइम, और है बी सी एस, सॉरी एस प्राइम नहीं, ए कर रहे हैं, ए प्राइम, और बी सी ए प्राइम, और ए प्राइम में आ गया अल्फ़ा। अल्फ़ा है ए बी एस प्राइम, ए प्राइम, और आगे आ गया नल। ठीक है। आगे हमने बी को सॉल्व करना है। बी में अब मेरे पास डायरेक्टली बी की रिकर्जन तो है, लेकिन अब मैं इसको ये तो कह दूंगा ठीक है ये मेरे पास अल्फ़ा है, लेकिन अब इसको मैं बीटा कहूँ तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ कैपिटल ए है, ए हमने ऊपर सॉल्व कर लिया है, ये सॉल्व किया है। इसमें दोबारा मेरे पास कैपिटल बी आ रहा है, तो इसमें मेरे पास ये डायरेक्टली भी हो रहा है, आगे इनडायरेक्ट भी हो रहा है। तो पहले मैं ये इसमें रिप्लेस करूँगा और फिर सॉल्व करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये बी है ना, बी में मेरे पास बी तो एज इट इज़ आ गया। अब इसमें ए की जगह पे, क्योंकि ए में जाके दोबारा कैपिटल बी आ रहा है, तो ए की जगह पे ये ए की चीज़ें रिप्लेस करूँगा, ऊपर वाले ए की नहीं, ये जो मैंने सॉल्व कर लिया है। तो ए की जगह पे मेरे पास पहले आ जाएगा ए बी ए प्राइम, और उसके आगे कैपिटल सी है, वो एज इट इज़ आ गया। उसके बाद मेरे पास आ जाएगा बी सी ए प्राइम, और उसके बाद कैपिटल सी एज इट इज़, और मेरे पास बी में था स्मॉल बी लास्ट में, वो आ गया। अब इसमें मैंने क्या आइडेंटिफाई करना है, अल्फ़ा और बीटा, वही फार्मूला के हिसाब से। तो ये मेरे पास है अल्फ़ा, ये बीटा, ये मेरे पास है अल्फ़ा, और ये बीटा। और मैं क्या लिख दूँगा, बी से बीटा एस प्राइम होता है, बीटा है ए बी ए प्राइम सी, और आगे बी प्राइम आ गया, और उसके बाद मेरे पास बीटा है स्मॉल बी प्राइम आ गया। बी प्राइम में क्या आएगा, अल्फ़ा बी प्राइम, अल्फ़ा है बी प्राइम, और है सी ए प्राइम सी, और बी प्राइम, और आगे आ जाने नल। ठीक है। अब उसके आगे मेरे ख्याल ये तीनों सॉल्व होंगे। अब मेरे पास लेफ्ट इक्वेशन रिमूव करने के बाद ये इक्वेशन बनी, ये दूसरी बन गई, या तो ये मैंने रिप्लेस किया था तो उसके बाद ए की ये दो बनी है, और बी की मेरे पास ये बनी है। ये लेफ़्ट इक्वेशन रिमूव करने के बाद है। आगे मैंने सेकंड स्टेप क्या होता है वन बनाने के लिए, लेफ़्ट फैक्टरिंग। क्या इसमें कोई चीज़ कॉमन आ रही है, इसमें तो ए की है तो कुछ नहीं कॉमन, इसमें ए है इसमें बी है, कुछ भी नहीं कॉमन, इसमें ए है इसमें भी कुछ नहीं कॉमन, इसमें कुछ नहीं कॉमन, इसमें भी, इसमें ए है बी, इसमें भी मेरे पास कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो इसमें भी मेरे पास
लेफ़्ट फैक्टरिंग नहीं हो रही, तो ये मेरे पास जो 6 इक्वेशंस बन गई हैं ये LL1 की हैं।